कैसे हैं आप? तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ पर्टिकुलरली अपने मुसलमान भाइयों के लिए, क्योंकि जो एक डिबेट हुई है जावेद साहब के बीच और मुफ्ती शमाइल साहब के बीच, इस वीडियो में हमने देखा कि जावेद साहब थोड़े हल्के नज़र आए और शमाइल साहब काफ़ी तगड़े अपने आर्गुमेंट्स उन्होंने दिए, जिसके बाद से मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर जितने भी हमारे मुसलमान भाई हैं, वो एक तरह से ह्यूमिलेट कर रहे हैं जावेद साहब को, जो कि अच्छी बात नहीं है। क्योंकि मैं समझता हूँ, क्योंकि ये डिबेट जो है वो लॉजिक्स के बीच हुई है और वो आर्गुमेंट्स के बीच हुई है। वो थॉट्स और जो आपकी फ़िक्र है, आपकी जो सोच है कि एथीज़्म और गॉड पर जो बिलीव रखते हैं, एथीज़्म के बीच हुई है। तो मुझे लगता है इस डिबेट को वहीं तक रखा जाए। ये 2 इंसानों के बीच की कोई बहस नहीं थी कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। बल्कि ये बहस थी कि एथीज़्म टिकता है सामने या नहीं उनके लॉजिक के सामने। और हमने देखा कि वो जावेद साहब कुछ अच्छे लॉजिक्स दे नहीं पाए। मुसलमानों को इस बात से बचना चाहिए कि वो जावेद साहब को ह्यूमिलेट करें सोशल मीडिया पर या कुछ उल्टा-सीधा कहें। वो इसलिए, बल्कि इधर मैं ये कहूँगा कि जावेद साहब का एहसान मानना चाहिए, क्योंकि ये जो प्लेटफ़ॉर्म मिला है, इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म एक मदरसे के किसी एक मुसलमान बच्चे को मिलना पॉसिबल नहीं था इंडिया में, जो कि आजकल हालात हैं। तो ऐसे में ये प्लेटफ़ॉर्म मिलना सिर्फ़ जावेद साहब की वज़ह से ही पॉसिबल हो पाया, क्योंकि वो राज़ी हो गए इस डिबेट के लिए। तो मुझे लगता है इस बात का हमें एहसान मानना चाहिए, क्योंकि इस डिबेट के बाद से जो एक मदरसा छाप मुसलमान की जो एक इमेज है, वो काफ़ी चेंज होगी हमारे दूसरे भाइयों के बीच इस हिंदुस्तान में। तो एहसान मानना है जावेद साहब का कि वो इस डिबेट को तैयार हुए और एक इमेज जो शमाइल साहब थे, वो एक इमेज लोगों के सामने रखने में कामयाब हुए। तो मैं समझता हूँ कि हम मुसलमानों को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि हम जावेद साहब को ह्यूमिलेट ना करें अपने पोस्ट या अपने वीडियोज़ के द्वारा, जो कि आजकल चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम।